सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि छप्पे का प्रथम खंड प्रथम पद हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका द्वितीय खंड पढ़ने जा रहे हैं। छप्पे का प्रथम खंड में कबीर दास जी के बारे में नाभादास जी ने लिखा था, और आज जो द्वितीय खंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस द्वितीय खंड में नाभादास जी ने सूरदास जी के बारे में लिखा है कि सूरदास जी भगवान की भक्ति किस प्रकार से किया करते थे। तो चलिए आज हम लोग सूरदास जी के बारे में नाभादास जी लिखे हैं, उसको हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए लिखता है उक्ति चौज। उक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? उक्ति का मतलब होता है काव्य। उक्ति का मतलब होता है काव्य कहिए या कथन कहिए। तो कहता है उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। कहता है इनकी जो काव्य होती है उस काव्य में चौज होता है, मतलब चमत्कार होता है। इनकी काव्य में जो है वह चौज होता है, चमत्कार होता है। फिर ये कहें कि अनुप्रास वर्ण, यानी कि इनकी काव्य में, इनकी कविताओं में अनुप्रास वर्ण भी होता है। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल कि ये अनुप्रास वर्ण होता क्या है। तो आइए जानते हैं अनुप्रास वर्ण होता क्या है। जैसा कि हम लोग सूरदास जी के जो द्वारा लिखा गया पिछली कविताओं में हम लोग पढ़े थे, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा किया था। उसमें एक लाइन था, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कुंवर कमल और कुसुम, ये तीनों वर्ण में आप देखिएगा, ये तीनों जो शब्द है, इन तीनों शब्द में क आ रहा है, यानी कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास वर्ण का मतलब होता है जब किसी वर्ण की पुनः आवृत्ति होती रहती है, ठीक है, तो उसको अनुप्रास वर्ण कहा जाता है। उसमें क वर्ण की क्या होती रहती है? आवृत्ति होती रहती है। तो यहाँ पे कहता है इनकी काव्य में क्या होती है? एक चमत्कार होती है, अनुप्रास वर्ण रहती है, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। अस्थिति अति भारी। अब यह चमत्कार के कारण, यह अनुप्रास वर्ण के कारण इनकी कविता जो है वह अति भारी हो जाती है। अब यहाँ पे अति भारी का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है उनकी कविताओं में एक जान आ जाती है। किनकी कविताओं में? जी हाँ, सूरदास की कविताओं में जान आ जाती है। कहता है वचन प्रीति निर्वही, और ये प्रीत वचनों के साथ, प्रीत का मतलब हो गया सुंदर, और ये सुंदर वचनों के साथ निर्वहन करते हैं अपनी काव्यों का, अपनी कविताओं का। फिर कहता है अर्थ अद्भुत, और उसका अर्थ जो निकलता है वह भी अद्भुत निकलता है। कैसा निकलता है? अर्थ अद्भुत निकलता है। फिर ये कहते हैं तुकधारी। अब ये तुकधारी क्या होता है? तुक से याद आया तुकांत, तुक से याद आया तुकांत, यानी कि एक ही जैसा लास्ट में आना, बार बार आना। जैसे कि अगर धारी रहेगा तो नारी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए भारी है तो धारी है, भासी है तो काशी है, धरा है तो करा है। ये इनकी काव्यों में, ये इनकी कविताओं में जरूर देखने को मिलता है। किनकी काव्यों में बच्चों? सूरदास की काव्यों में। कहता है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कहते हैं ये अपनी दिव्य दृष्टि से, किसे? अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में, ये अपने दिव्य दृष्टि से, चूंकि ये आंख से क्या थे बच्चों? अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था। तो जब किसी को लोग देखेगा नहीं तो उसके पास अंतर आत्मा की दृष्टि होती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो ये कहते हैं ये अपनी दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में, ठीक है, हरि क्या, किसका? हरि का प्रतिबिंब बना लिए हैं, और उस प्रतिबिंब के द्वारा ये उनकी छवि का, ये उनकी लीला का भासी मतलब वर्णन करना, ये उनका वर्णन करते हैं अपने हृदय में, ठीक है। ये अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु का क्या बसा लिए हैं? प्रतिबिंब बसा लिए हैं, प्रतिबिंब बना लिए हैं, और उसके द्वारा उनकी लीलाओं का क्या करते हैं? ये वर्णन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वर्णन करते हैं।
कहता है जन्म कर्म गुण रूप सबही, यानी कि जन्म का वर्णन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कहता है किन किन गुणों का ये वर्णन करते हैं, तो जन्म का ये वर्णन करते हैं, कर्म का वर्णन करते हैं, गुण का वर्णन करते हैं और रूप का वर्णन करते हैं। अब जन्म कर्म गुण और रूप ये आ गया तो एक प्रकार से ये सब गुण आ गया जी, इसीलिए यहाँ पे सब ही लिखा है। यानी कि जन्म हो, कर्म हो, गुण हो, रूप हो, ये सभी चीज़ों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और वर्णन करने के साथ साथ ये अपनी रसना से, रसना मतलब होता है जिह्वा, प्रकाशी मतलब होता है प्रकाशित करना, और ये अपनी जिह्वा से भी उस चीज को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं फिर से, देखिए क्या लिखा गया है। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण सब ननी धरे। अब देखिए कहता है विमल बुद्धि हो तासुकी, तासुकी मतलब होता है उसकी, उसकी बुद्धि जो है वह विमल हो जाती है। विमल होना का मतलब होता है बच्चों निर्मल हो जाना, साफ हो जाना। तो कहता है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है वह साफ हो जाती है। जो यह गुण सब ननिधर है। श्रवण किस चीज से करते हो बच्चों, कानों से। किससे करते हो, कानों से। यानी कहता है जो भी प्रभु का गुण सूरदास जी के जिह्वा से सुनता है, उसकी बुद्धि जो है वह क्या हो जाती है, विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, साफ हो जाती है। आ गई बात, समझ में आ गई। अब चलिए अगला लाइन क्या लिखा गया है, सूर कवित आए। सूर का मतलब हो गया सूरदास, सूर का मतलब क्या हुआ बच्चों, सूरदास। कवित का मतलब हो गया कविता, यानी कि सूरदास का कविता। सुनी मतलब हो गया सुनकर, कौन कवि, यानी कहता है सूरदास की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो नहीं सिर चालन करे, जो अपने मस्तक को, जो अपने सिर को न घुमाता हो न झुमाता हो। ऐसा कौन कवि, ऐसा कोई कवि नहीं है इस दुनिया में। तो कहता है सूर कवित सुनी कौन कवि, सूरदास की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो सिर चालन नहीं करता हो, जो अपने मस्तक को हिलाता नहीं हो।